अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग विजिट कंडक्ट किया गया है एक नेटो कंट्री का जिसका नाम रोमेनिया है। कल ही आईएसपीआर ने इसके बारे में एक प्रॉपर प्रेस रिलीज इशू की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ है उन्होंने रोमेनियन एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया है, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो रोमेनियन एयरफोर्स के चीफ और उनकी जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है, हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हुई है। तो जब से इस पर्टिकुलर मामले से रिलेटेड प्रेस रिलीज सामने आई है तो पब्लिक के अंदर इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गई है। और मेनली किस बात के ऊपर ज्यादा डिस्कशन हो रही है, एक तो इस प्रेस रिलीज के अंदर एक क्लॉज शामिल है कि एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोलैबोरेशन रोमेनियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की उसको इंक्रीज करने की बात यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ रोमेनियन एयरफोर्स की तरफ से इस चीज को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फ्यूचर में ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करना चाहते हैं, जिससे जो एक्सपीरियंस है वो एक्सचेंज हो। लेकिन आपको पता है कि आप लोग या फिर जो नॉर्मल ऑडियंस है वो ज्यादातर हिडन फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। और रोमेनियन एयरफोर्स के केस में जिस चीज को सबसे ज्यादा ऑडियंस ने पिक किया वो रोमेनियन एयरफोर्स की F-16 फ्लीट थी। रोमेनिया के पास इस टाइम के ऊपर तकरीबन 70+ F-16 MLU एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो जनरली पब्लिक का सवाल जो है वो कमेंट्स के अंदर आने लग पड़ा कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स रोमेनिया के जो F-16 हैं उनको अक्वायर करने वाली है, क्या हमारे चीफ जो है वो रोमेनिया इस वजह से गए हैं बिकॉज रोमेनिया एक तो वैसे ही नेटो कंट्री है और दूसरा पाकिस्तान के साथ एज अ स्टेट उसकी एयरफोर्स के साथ रोमेनिया की कोई अलाइनमेंट नहीं बनती कि पाकिस्तान का जो एक इतना बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है वो रोमेनिया जाकर विजिट करे, हमारे एयर चीफ वहां पर गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी स्पेकुलेशन यहाँ पर इस टाइम के ऊपर लगाई जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की आंख जो है वो रोमेनियन F-16 के ऊपर है। अब सुनने में ऐसी बातों के अंदर कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी 10-20% जो है वो महसूस होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड फैक्ट्स को स्टडी करते हैं तब सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से बदल जाती है। रोमेनियन एयरफोर्स की अगर आप F-16 फ्लीट को स्टडी करेंगे तो वो जो पूरी फ्लीट है वो सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि उनमें से एक एयरक्राफ्ट भी रोमेनिया की तरफ से फर्स्ट हैंड अक्वायर नहीं किया गया। कुछ F-16 जो है वो पोर्चुगल की तरफ से उनको दिए गए, कुछ उनमें नॉर्वेजियन F-16 हैं और कुछ F-16 को वो रिसेंटली नेदरलैंड से अक्वायर कर रहे हैं। और ये जो एक्विजिशन का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी रोमेनिया जो है वो F-16 एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर रहा है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जितने भी F-16 इनकी सर्विस में मौजूद हैं वो ज्यादातर जो है वो स्पेंट एयरफ्रेम्स हैं, उनकी ज्यादातर सर्विस लाइफ जो है वो ऑपरेशंस के दौरान गुजर चुकी है और सेकंड हैंड ये रोमेनियन एयरफोर्स को सेल किए गए हैं। और इससे भी एक बड़ा फैक्ट कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी MLU स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेडेड है, यानी कि कोई नई कैपेबिलिटी इन F-16 के अंदर देखने को नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास नहीं है। ये बात जरूर है कि रोमेनिया जल्द ही F-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाला है। उन्होंने तकरीबन 32 के करीब F-35 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है US को, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सेंस नहीं बनाते बिकॉज दोबारा से मैं आपको बताऊं वो स्पेंट फ्लीट है, उसको अक्वायर करने से पाकिस्तान एयरफोर्स को इतना कोई एडवांटेज नहीं होगा बिकॉज उनकी सर्विस लाइफ ही इतनी बाकी नहीं है जितना पाकिस्तान एयरफोर्स को उनको अक्वायर करने का फ्यूचर में एडवांटेज मिल सके। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स वाकई में ही चाहती है कि F-16 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको एक्सपेंड किया जाए तो बाकी कंट्रीज की सूरत में हमारे पास और भी बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनकी एयरफोर्सेस के पास जो F-16 मौजूद है वो रिलेटिवली न्यू कंडीशन के अंदर हैं, जैसे बहरीन हो गया, उसके बाद इराक हो गया, तुर्की हो गया। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके F-16 को हम यहाँ पर अक्वायर कर सकते हैं और वो सफिशिएंट सर्विस लाइफ जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट एक्सपेंशन के लिए एडिशनल F-16 को अक्वायर करना चाहती है तो हम इन कंट्रीज से अक्वायर कर सकते हैं, जो कि हमें इन दिस केस ज्यादा बेटर सर्विस लाइफ प्रोवाइड करेंगे, रिलेटिवली अच्छी कंडीशन में होंगे और इनके ऊपर इन्वेस्ट करना भी सेंस बनाएगा ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ है वो रोमेनिया में कर क्या रहे हैं। तो हमारी इंडिकेशंस के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो डेलीगेशन है वो और किसी इंपॉर्टेंट कंट्री के ऊपर विजिट था जो कि उस रीजन के अंदर हमारी एलाई कंट्री है, और उसी विजिट के दौरान आते जाते ये सेकेंडरी विजिट जो है वो रोमेनिया का कंडक्ट किया गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रोमेनियन एयरफोर्स। और उसकी जो है वो एक बहुत ही वैलिड रीजन है और मुझे यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतना एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि ये वो वाहिद एयरफोर्स है जिसने इस डेकेड के अंदर ना सिर्फ चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट के साथ बल्कि वेस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के साथ भी सक्सेसफुली कॉम्बैट एक्सपीरियंस अचीव किया है। और ये एक्सपीरियंस इतना सक्सेसफुल था कि वेस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के साथ भी हमने किल्स को अचीव किया और ईस्टर्न यानी कि चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के साथ भी हमने किल्स को अचीव किया, जिसका मतलब ये है कि हमारे पायलट्स को एट द सेम टाइम वॉर एक्सपीरियंस है ईस्टर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर भी यानी कि चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी एंड वेस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी। यहाँ पर मैं F-16 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ एंड बाकी भी इस एस्पेक्ट को अगर हम साइड पर रख दें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो नया कॉन्सेप्ट है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का या फिर किल चेन का प्रोसेस कह लें, ये इस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा दुनिया
दुनिया में पॉपुलर हो रहा है कि इस टाइम के ऊपर हर लीडिंग एयरफोर्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाह रही है। जिस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर 7 मई 2025 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफेंसिव एरियल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, न सिर्फ एक लार्ज स्केल ब्रूट फोर्स एरियल अटैक को रिपेल किया बल्कि उनको सिग्निफिकेंट डैमेज इन्फ्लिक्ट करके यहाँ पर मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया। तो ये सब चीजें, ये सब केस स्टडीज दुनिया की जो लीडिंग एयर फोर्सेज हैं, स्पेशली नेटो कंट्रीज की एयर फोर्सेज, वो इसको क्लोजली स्टडी करना चाह रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स से इस पूरे एनवायरनमेंट की टैक्टिक्स को सीखना चाह रही हैं, जिसके प्रोसेस में फिर इन कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को अप्रोच किया जाता है ताकि उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो पायलट्स हैं उनको पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो ट्रेनिंग दे सकें, उनके साथ टैक्टिक्स को शेयर कर सकें और एसेंशियली उन्हें एक मॉडर्न कॉम्बैट एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। तो बेसिकली हमारी नज़र में इस पर्टिकुलर विजिट का जो मकसद है वो ये है कि रोमानियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेशन को इंक्रीज करना चाहती है। एंड जहां तक बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स की बात है कि रोमानिया के F-16 की पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो ये एक बहुत ही ज्यादा फास्ट स्ट्रेच स्टोरी है। इसके अंदर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है अनटिल अनलेस यहाँ पर कोई सॉलिड रिपोर्ट्स नहीं आती कि ऐसा कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, तब तक हम इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। इसी के साथ आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर की गई तमाम बातें जो हैं वो समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर उसको डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।